चलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले काइनेस टेक्नोलॉजी पे। इस बार इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, बट उससे पहले थोड़े से फंडामेंटल्स पे फोकस कर लेते हैं कि काइनेस एनर्जी के फंडामेंटल्स कैसे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे लीडर है ये ESDM सेक्टर में। मतलब कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी करती है, इस इंडस्ट्रियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है और मैन्युफैक्चरिंग डिजाइंस। ये इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो दिखाऊंगा वो है PCB असेंबलिंग, पार्ट डेवलपमेंट सर्विसेज, बॉक्स बिल्डिंग। तो यहाँ पे PCB असेंबलिंग क्या होती है? तो अगर आपको पीसीबी का मतलब पता हो तो पीसीबी इज बेसिकली जो हम लोग का जो भी लैपटॉप्स यूज़ होते हैं या फिर जितने भी हम लोग के चिप्स लगते हैं वो सब जो है पीसीबी के ऊपर हम लोग प्रिंट कराते हैं। ठीक है, सो अगर वो वाली जो पीसीबी असेंबली वाली जो चीज़ है वो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, वहाँ से बाहर से पार्ट्स लेके आ रहा है, वो इंडिया में असेंबल कर रहा है और इंडिया में उसका पूरा कर रहा है पार्ट्स और फिर उसको बेच दे रहा है। तो यहाँ से उसको पीसीबी असेंबलिंग हो गया या जितनी भी उसकी प्रोडक्शन भी यहाँ पे उसको काफ़ी चीप पड़ रही है। सो दैट्स वाई आईफोन इज स्टिल हियर। ठीक है, तो तभी वो डिक्सन के थ्रू करवाते हैं। तो यहाँ पे वो भी है इसी सेक्टर में, बट यहाँ पे पीसीबी असेंबलिंग वाला पार्ट है। उसके ऊपर उसके अलावा कंपनी आईओटी में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो कंपनी रैपिड प्रोटोटाइपिंग में है। फिर कंपनी यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो स्पेयर पार्ट्स के हैंडलिंग में भी है, बॉक्स बिल्डिंग में भी है। तो यहाँ पे ये सो जो है बेसिक नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें। उसके अलावा कंपनी आईओटी वन में भी है, मतलब कि क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, देन क्लाउड कनेक्ट करते हैं, देन कंट्रोल द IoT डिवाइसेस बाय यूजिंग देयर प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मर्स जो हो गए, ट्रांसफॉर्मर के लार्ज, जैसे अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर बड़े बड़े होते हैं तो उसमें हम लोग चेक कर सकते हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि उसमें कितना अभी करंट का वैल्यू चल रहा है, उसमें कितना करंट आ रहा है, उसका कब मेंटेनेंस की जरूरत है, वो सब चीज़ें हम लोग उसमें चेक कर सकते हैं। जैसे पावर जनरेशन या फिर हम लोग के जनरेटर्स हो गए, उसमें भी हम लोग आईटी। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से AI बेस्ड कंपनी हो गई। ठीक है, तो IoT मतलब वही हो गया काइंड ऑफ। उसके अलावा हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों पे है। तो यहाँ पे रेलवेज में है, इंडस्ट्रीज में है, ऑटोमोटिव में है, मेडिकल में है, एरोस्पेस में है, उसके अलावा IoT में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे रेलवेज का एक जो है पूरा सेक्टर काफ़ी अभी बुलिश चल रहा है और ये कंपनी के पास एक काफ़ी अच्छा नीश है। मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी आज आ गई तो यहाँ पे इस पूरे इनका इनका जो पूरा नीच बनाया हुआ है इन्होंने वो ले जाएगी। ठीक है, वैसा कभी नहीं होगा। बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी है इसमें। ठीक है, क्योंकि कंपनी का रेलवेज के साथ भी काफ़ी मेडिकल प्रोजेक्ट्स भी हैं कंपनी के, उसके अलावा एरोस्पेस में भी है काफ़ी। यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कंपनी के हम लोग कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है, तो ये सारी जगह हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अभी फिलहाल में चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे डिज़ाइन फैसिलिटी है, सर्विस फैसिलिटी सेंटर है और फिर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कंपनी में सर्टिफिकेशन भी काफ़ी है। तो यहाँ पे जोग्राफीज के साथ थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पे कंपनी का एक्सपोजर है। तो अगर यहाँ को दिख रहा हो तो नॉर्थ अमेरिका के पास बिल्कुल इतना ज़्यादा नहीं है, 3% के आसपास है टोटल। ये लोग मेक इन इंडिया कर रहे हैं। ठीक है, तो मेक इन इंडिया के अंदर कंपनी पूरा फोकस इंडिया पे कर रही है और यहाँ पे एक्सपोर्ट्स पे इतना फोकस नहीं है कंपनी का। सो दिस इज अ गुड थिंग। और बट फ्यूचर में जब एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे तब कंपनी का रेवेन्यू और इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो वर्टिकली इनका लॉन्ग टर्म हॉरिजन काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो स्प्लिट भी दिख रहा है यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियल एंड ईवीज में अराउंड 48% का इनका अच्छा खासा है। तो उसके अलावा हम लोग थोड़े से इनके फाइनेंस पे भी फोकस कर रहे थे। फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखे तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली बेसिस पे ये लोग अपना इंप्रूव ही कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग ईयरली बेसिस पे भी देखें तो ईयरली बेसिस पे भी देखें तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज हो गए या फिर प्रॉफिट्स हो गए वो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और इनका ओपीएम जो है, ओपीएम लेवल जो है विच इज अराउंड 14%। सो काफ़ी अच्छा है वो भी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा है, उसका नेट प्रॉफिट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, सो उसके अलावा हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे भी देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जो है काफ़ी अच्छे हैं। ये मतलब कि 57% के आसपास प्रमोट है, क्योंकि 50% से ऊपर डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होता है। उसका DIIs की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, बट पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। ऊपर से FIs ने सेम ही रखा है, अपनी होल्डिंग को नहीं सेल कर रहे हैं। मतलब दिस इज अ गुड कंपनी। ठीक है, और EMS सेक्टर में काफ़ी सारे स्टॉक हैं। PGEL भी है, वो भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। काइनेस एनर्जी भी है, वो भी अच्छा स्टॉक है। तो ये काइनेस टेक जो है ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। थोड़े टेक्निकल से फोकस करें तो कंपनी का अभी फिलहाल में जो रेंज चल रहा है, अभी रिसेंटली इसने डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया था। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न बना है और फिर वहाँ से वापस से रिजेक्शन आके यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया कंपनी और फिर वहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम बना है। ठीक है, तो वापस फिर एक अच्छा खासा फॉल आया था, फिर कंपनी ने अच्छा खासा बाउंस बैक भी किया है। सो ये अभी फिलहाल में जो रिसेंट रेंज है जहाँ पे मतलब अगर रेजिस्टेंस बोले
बोले तो वो रेजिस्टेंस पर ही है, अराउंड 4800 के आसपास जो अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बाकी उसके अलावा एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे भी बन रहा है अभी 5300 के आसपास। ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, बड़े बड़े रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ के लेवल्स पे आएंगे, मतलब अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ वाले लेवल्स पे, मतलब 5800 के आसपास। तो कंपनी का एक ऑल टाइम व्यू अगर हम देखो, लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो कंपनी का काफ़ी अच्छा है। यहाँ से अगर ऑल टाइम हैवी पहुँच गया 63% का एक अच्छा खासा मार्जिन मिल जाएगा, और चांसेस का वेरी हाई कि यहाँ से चला जाएगा स्टॉक। क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा पी रेशो पे भी दिखाऊँ अगर मैं यहाँ पे, तो कंपनी का पी रेशो भी काफ़ी डिसेंट है। थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं, जैसे पी रेशो भी काफ़ी अपने मीडियन के आसपास पहुँच गया, अराउंड 120 के आसपास, सॉरी 114 के आसपास पहुँच गया है। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा चांसेस है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ दे सकती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट काइनेस एनर्जी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो डू हिट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।